हेलो एवरीवन। आज की वीडियोस में जो वीडियोस डिस्कस करेंगे वो है ईमेल से रिलेटेड। और ईमेल के बाद आपका सोशल नेटवर्किंग है और देन है ई गवर्नमेंट सर्विसेज। तो ईमेल से रिलेटेड कल जो मैंने वीडियोस में अपडेट दिया था, डिस्कशन किया था, उसको आप लोग ज़रूर देखे होंगे। उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है, शुरू करते साथ ही लाइट चली गई थी। चलो फिर स्टार्ट हो गया। तो कल की वीडियोस में एक्सपेक्ट करते हैं कि सबको समझ में आया पॉइंट। और ये सारे पॉइंट उस हिसाब से है कि आपको कुछ कुछ पॉइंट मतलब समझना है। और इसमें से वो सारी चीज़ें बिल्कुल आउटर नहीं है, सब कहीं ना कहीं हम लोग यूज़ करते हैं। बस उसको एक सिस्टमेटिक पैटर्न में ध्यान रखना है, याद रखना है। तो आज जो है सबसे पहला टॉपिक है ईमेल एड्रेसिंग। ईमेल एड्रेसिंग का मतलब, जब भी हम लोग किसी को मेल करेंगे, मेल की जो ईमेल आईडी जो होता है, मतलब जैसे किसी को नया मेल कर रहे हैं, चाहे किसी पर्टिकुलर इंसान हो या किसी ऑफिस में हो या किसी गवर्नमेंट संस्थान में हो, तो हर ईमेल का एक पैटर्न होता है। उसी पैटर्न से ही ईमेल को बनाया जाता है, लिखा जाता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर कल मैंने वीडियोस में बताया था एक ईमेल आईडी का दो हिस्सा होता है, दोनों हिस्से में कौन कौन क्या चीज़ है। अब आपको पता है कि ईमेल आईडी में @ ज़रूर होगा। तो @ के एक साइड पे उस कंपनी का नाम होगा जो ईमेल की सर्विस आपको प्रोवाइड करा रहा है, और दूसरे साइड पे जो लिखा होगा वो होगा उस यूज़र का यूज़र नेम, उसने जिस भी नाम से उस ईमेल आईडी को बनाया है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कोई प्राइवेट कॉलेज है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपने यहाँ पे बालचंद्रा कॉलेज है। बालचंद्रा कॉलेज का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी होगा कुछ इस तरीके से होता है, आपने बहुत सारी जगहों में देखा होगा, info@balchandracollege.com। ये उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी होता है, जो कि ईमेल आईडी से मतलब आपका वेबसाइट से रिलेटेड होता है। और बाकी जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल, इसका ईमेल आईडी आप सबको पता है। आप सबने कल जो ईमेल आईडी दिया है, सबके किसी के सिर्फ नाम है, फिर @gmail.com है, किसी में नाम है, फिर कुछ नंबर है, फिर ईमेल आईडी मतलब कंप्लीट है। तो कुल मिला के ईमेल एड्रेसिंग का यही मतलब है कि जब कंपोज मेल करेंगे तो उसमें ईमेल आईडी जो लिखते हैं उसके पैटर्न ये है कि सबसे पहले ईमेल को कभी भी कैपिटल वर्ड में नहीं लिखा जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी इतना आगे है, कभी कभी होता है कैपिटल लेटर में लिखने के बावजूद यूज़र नेम जैसे ही मैच कर जाता है, सर्वर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन सही पैटर्न यही है कि ईमेल आईडी को स्मॉल लेटर में लिखा जाए और ईमेल आईडी के एक एक वर्ड और जो भी चीज़ें हैं एकदम साफ हो। कोई एक चीज़ अगर इधर उधर हुआ, कोई वर्ड इधर उधर हुआ, तो फिर आपका मेल जाएगा नहीं, मेल फेल हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे आज से करीब 5 से 10 साल पहले ईमेल में कुछ भी मेल करने के बाद अंडो का ऑप्शन नहीं होता था। जैसे आप लोग कंप्यूटर में कुछ भी चलाते हो, कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, Ctrl+Z करके आप बैक आ जाते हो। लेकिन ईमेल पे भी ये सिचुएशन आता है, जैसे किसी को आपको मेल करना था और आप धीरे धीरे कर भी दिए, और करने के तुरंत बाद मन में आ रहा है कि अरे अभी नहीं भेजना चाहिए था, अभी कुछ देर पहले भेजते या बाद में भेजते। तो वहाँ पे इस टाइम के जो ईमेल की सर्वर है, स्पेशली गूगल, उसमें अंडो का ऑप्शन होता है, आप बैक कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा। जस्ट लाइक हमारे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में आप मैसेज करते हो तो डिलीट फॉर एवरीवन और डिलीट फॉर ओनली मी करके ऑप्शन आता है। तो डिलीट फॉर एवरीवन वाला जो ऑप्शन है उसको एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपको करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो सुबह पे किया है और दोपहर तक जाके आप एवरीवन करोगे तो नहीं होगा, है ना। तो ईमेल एड्रेसिंग का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि ईमेल को कंपोज करते टाइम ईमेल को सही तरीके से, सही पैटर्न को फॉलो करके लिखा जाए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जब हम लोग ईमेल की कोई एक पोर्शन ओपन करते हैं, चाहे आप जीमेल यूज़ करते हो, चाहे याहू मेल, या चाहे कोई भी पर्टिकुलर और मेल, रेडिट मेल है, हॉटमेल है, ठीक है। तो उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। कल मैंने बेसिक कुछ बता दिया था, आज थोड़ा और डिटेल में बता दे रहा हूँ। कल मैंने इनबॉक्स और आउटबॉक्स बताया था। आई थिंक आप सब लोगों को पता होगा इनबॉक्स और आउटबॉक्स। मैं आगे बढ़ के बताता हूँ ड्राफ्ट किसको बोलते हैं, DRAFT, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मीन्स होता है कि जब भी आप ईमेल पे कुछ भी सेंड करने के लिए कुछ अपलोड करते हो,
तो अपलोड करने के बाद अगर आपने मेल को सेंड नहीं किया, सिर्फ आपने अटैचमेंट लगा दिया लेकिन अभी आपने सेंड नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिक सर्वर पे सेव हो जाता है। तो वो जो सेविंग है उसी को ड्राफ्ट बोलते हैं। ये कंप्लीट सिचुएशन हमारे फ़ोन मैसेज के साथ भी होता है, लेकिन हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, या किसी ने अगर ध्यान दिया होगा तो वो बहुत जल्दी समझ सकता है। जैसे मान लीजिए आप अपने मोबाइल पे किसी को मैसेज करने के लिए मैसेज बॉक्स ओपन किए, कंपोज किए, अपने मैसेज पूरा टाइप कर दिया, ठीक है, आपने कॉन्टैक्ट भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन सेंड नहीं किया, आपने बैक कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो वो तुरंत कैंसिल नहीं होता, वो बिल्कुल उसी पोजीशन में सेव रहता है। नेक्स्ट टाइम आप उसको जब ओपन करेंगे आपको सिर्फ सेंड करना है। तो ऐसा ईमेल के साथ भी है, ये कभी ना कभी फ़ायदा भी साबित होता है। फ़ायदा इसलिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास मान लीजिए बहुत सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं और आप उसको स्कैन कराएं, स्कैन कराने के बाद जाहिर सी बात है अगर आपके पास लाइव में कोई फिजिकल डिवाइस हो जैसे लाइक पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, तो उसमें आप तुरंत ले सकते हो। लेकिन मान लीजिए ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपके पास कोई डिजिटल मेमोरी, डिजिटल डिवाइसेस नहीं है, तब आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि आप उसको सीधा अपने मेल पे अपलोड करा ले, ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी पे अपलोड कराने के बाद आप उसको सेव करा ले। सेव मतलब करने की ज़रूरत नहीं, जहां अपलोड करके आप उसको कैंसिल करेंगे, मतलब सेंड नहीं करेंगे, सिर्फ अपलोड करेंगे, तुरंत वो ऑटोमेटिक ड्राफ्ट में सेव होके ड्राफ्ट फोल्डर में चला जाएगा। तो ईमेल आईडी जो जीमेल की आपका ऐप है उसको आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, जस्ट लाइक इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट, ये सारे। तो आशा करते हैं ड्राफ्ट वाली पॉइंट आपको समझ में आ गया, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ड्राफ्ट के बारे में बहुत सवाल घुमा फिरा के पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जंक। वैसे भी जंक का मतलब होता है, जंक वर्ड का यूज़ कुछ ऐसा होता है कि जैसे जंक फूड करके होता है, जंक डिवाइस होता है, जंक कैटेगरी आते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि किसी भी तरीके से बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाए, या जहाँ पे बहुत सारे अनऑथराइज चीज़ें जाके मिलते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको पता होगा कि किसी भी जगहों पे एडमिशन करते टाइम, मैं एडमिशन के एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे किसी ऑथराइज सेंटर में एडमिशन लेना, या किसी बड़े संगठन, ऐसा संगठन जहाँ पे एडमिशन तो लोग करते हैं लेकिन कम करते हैं, या फिर इससे समझ सकते हो ईमेल पे मैंने कल एक बात बताया था कल की वीडियोस में, कि जब भी आपके पास ऐसे जेन्युइन मेल आता है किसी कंपनी से या किसी पर्टिकुलर पर्सन से, तो वो सीधा सीधा जाके इनबॉक्स में आता है। उसी तरीके से मार्केटिंग जो एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे हमारे पास कॉल सेंटर से लाइफ इंश्योरेंस, तमाम अलग अलग चीज़ों की कॉल आते रहते हैं, हम लोग उसको इग्नोर कर लेते हैं, तो वैसा जैसे यहाँ कॉल आते हैं वैसे मेल भी आते रहते हैं। तो वो मेल स्पैम फोल्डर पे भी जाता है, जंक फोल्डर में भी जाता है, लेकिन किस में एक्चुअल जाएगा ये फिक्स नहीं है, ठीक है। जंक फोल्डर में भी जाता है, स्पैम फोल्डर में भी जाता है, वो सब एडवर्टाइजमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे ये कहना गलत होगा कि जितने भी स्पैम फोल्डर या जंक फोल्डर में मेल्स आते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, वो सारे के सारे गलत नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता ही नहीं था, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट सेंड किया, वो आ गया। जस्ट लाइक रिसेंटली अगर आपने मान लीजिए अमेजन से कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की है, ठीक है, अमेजन पे शॉपिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ज़रूर देंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि अमेजन अपने हर यूज़र को टाइम टू टाइम जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन उसको मेल करता है। तो वो मेल जो है मोस्टली अपडेट्स वाला एक फोल्डर होता है ईमेल पे, उस पर भी आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्पैम फोल्डर पे भी आता है और कभी कभी जंक फोल्डर में भी आ जाता है। तो इस कैटेगरी में तमाम वो सारे कंपनीज है, सोशल मीडिया का एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, किसी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल का हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर के जितने ऐसे जॉब पोर्टल है जो कि 1 by 1 जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भेजते हैं, तो वो सारे होते हैं। और कुछ फेक मेल्स भी होते हैं, ठीक है। तो फेक मेल्स और एडवर्टाइजमेंट, ये तमाम चीज़ें इधर ही सब आते हैं। और बाकी जो जेन्युइन मेल है वो आपका इनबॉक्स में ज़रूर आएगा। और अगर मेल मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर भेजा गया है, या कोई सर्टिफिकेट, कोई डॉक्यूमेंट, कोई ऑर्डर, क्योंकि मेल पे सब्जेक्ट में हर कोई लिख देता है उससे रिलेटेड वर्क, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक मार्क बन के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जंक फोल्डर है इसमें किस किस टाइप के फाइल आता है मैंने बता दिया।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, सेंट आइटम और डिलीटेड आइटम। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ईमेल आईडी जब हम यूज़ करते हैं, हमारे पास मेल्स वगैरह आते हैं, हमने मेल किया तो वहाँ पे हमारे पास ये ज़रूरी हो जाता है कि हमने कितने मेल किए और कहाँ कहाँ मेल किए, किस डेट को किए। ये तमाम चीज़ अगर एक ही जगह पे अवेलेबल हो तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। जस्ट लाइक आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उस जॉब का कैटेगरी आपने सेट करा कि मैं तैयारी जो कर रहा हूँ इसमें मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर का एक साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जहाँ पे हो जाएगा वहीं पे मैं करूँगा। तो अब आप जो है डॉक्यूमेंट्स और सीवी अपने ईमेल आईडी से आपने मेल करा, प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में फॉर्म के ज़रिए और वहाँ पे डायरेक्ट डॉक्यूमेंट सेंड करके। अब ये है कि महीना 2 महीना 3 महीना कभी भी गुजर जाए या जो भी, लेकिन आपको अगर सिर्फ इतना पता हो कि हाँ मैंने इस डेट को मेल किया था, तो ज़रूर आप सर्च करके मिल सकता है आपको। और सर्चिंग के अलावा सबसे पहला तो सेंट आइटम का जो फोल्डर है सीधा उसी में क्लिक करके बाकायदा डेट वाइज आप देख सकते हो कि इस डेट में आपने क्या भेजा है। और जाहिर सी बात है आप जो भी मेल करोगे उसमें सब्जेक्ट जरूर लिखोगे, जैसे ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर, ये आपने टाइटल छोड़ा, मेल आपने कर दिया, तो आपको अच्छे से याद ही होगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए मैंने मेल किया था। लेकिन आपको डेट वगैरह अगर याद ना हो तब भी सेंट आइटम में जाके आप ढूंढ सकते हो। उसी तरह मतलब सेंट आइटम का पूरा काम ही है कि जो जो मेल आप करोगे अपनी ईमेल आईडी से वो आपको सेंट आइटम में मिलेगा शुरू से लेकर आखिर तक। और डिलीटेड आइटम का मतलब होता है, जैसे डिलीटेड आइटम बिल्कुल हमारे कंप्यूटर के साथ मैच करता है। जैसे कंप्यूटर में हम लोग कोई भी चीज़ें डिलीट करते हैं उसकी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है शिफ्ट के साथ डिलीट दबा देना जो परमानेंट डिलीट, और एक नॉर्मल डिलीट जो कि रिसाइकल बिन में आ जाना। उसी तरह मेल पे कोई भी अनऑथराइज्ड या कोई भी ऐसा मेल जिसमें आपको लग रहा है कि ये मेरा मेल की जो मेमोरी है उसको फुल कर दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट है, बहुत सारे वैसे एड्स वगैरह है, तो वो सारे आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट जैसे ही करेंगे वो डिलीटेड आइटम या ट्रस्ट फोल्डर में चला जाएगा, ठीक है, ये मैंने कल भी बताया था। और ट्रस्ट में जाके उसका परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये डिलीट करना भी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पुराना मेल है और आप ऑनलाइन सर्फिंग करते रहते हैं तो आपके पास पर डे के हिसाब से 20 से 25 मेल आ जाते हैं, कोई ना कोई कंपनी का आ जाता है, ठीक है। ये आपके इंटरनेट सर्फिंग के मतलब ऊपर बेस बना के मेल्स आते हैं। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं और ऑनलाइन बहुत सारे वर्क करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका ईमेल आईडी बहुत सारे जगहों में आपने दिया होगा कि कोई ना कोई काम से, तो हर जगह से कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें आते रहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आया। इनबॉक्स आउटबॉक्स कल हो गया था, ड्राफ्ट मैंने बताया, जंक बताया, सेंट आइटम एंड डिलीटेड आइटम बताया। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट में एक न्यू मेल करने के लिए हमको कौन कौन से ऑप्शन की जानकारी चाहिए मेल करते टाइम, ये ज़रूरी होता है। अब जैसे कुछ चीज़ें होता है टेक्नोलॉजी में, जब आप करते हो तो करते करते देखा देखी आप सीख जाते हो। जैसे व्हाट्सएप के बारे में हम लोगों को किसी ने सिखाया नहीं, हम लोग नॉर्मली चलाते चलाते सीख गए। और एक एजुकेटेड पर्सन जब कोई ऐसा पार्टिकुलर चीज़ लेता है तो बहुत ज़्यादा चांस नहीं रहता उसको कहीं से ट्रेनिंग लेना पड़े, ठीक है। कुछ चीज़ें चलाते चलाते सीख लेते हैं, मोस्टली चीज़ें ही सीख लेते हैं। लेकिन ईमेल पे भी ऐसा ही है, लेकिन ईमेल पे कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा ट्रेनिंग का भी पार्ट है और कुछ चीज़ें ऑप्शनल है, आप यूज़ करते करते आपको पता चल जाता है। अब जैसे जीमेल पे जब आप फर्स्ट टाइम मेल करते हो, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग अपने गैलरी में जैसे कोई फ़ोटो है उस फोटो को आपको भेजना है, व्हाट्सअप भी करना है, मेल भी करना है, तो जैसे हम दबा के रखते हैं शेयर ऑप्शन पे जाते हैं, तुरंत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो व्हाट्सएप पे शेयर करना आपको भी पता है ना। उसी तरीके से वहीं से आप सीधा व्हाट्सएप की जगह जीमेल क्लिक करेंगे तो सीधा जीमेल का ऐप खुल जाएगा और ईमेल आईडी मांगेगा, टू सब्जेक्ट डालेंगे और जो भी लिखना है। लेकिन वहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि हमारे मोबाइल पे जो नाम हम लोग डालते हैं, मोबाइल में जो नाम डालते हैं वही नाम आपके ईमेल के सब्जेक्ट में आ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा मेल आया फ्रॉम सैमसंग फ़ोन या ऐसे करके, तो वहाँ पे ये ज़रूरी होता है कि उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो
और उसमें कौन सी चीज़ किधर टाइप करना है ये हमको बेहतर तरीके से पता हो। अभी जो पॉइंट हम बताने वाले हैं, आप में से कुछ लोगों को मैंने बताया था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ओवरऑल सबको अच्छे से पता चल जाए। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं, टू सीसी बीसीसी सब्जेक्ट सेंड, जो कि कंपोज मेल करने के दौरान ये सारे ऑप्शंस आते हैं और इन ऑप्शंस के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा। अब पर्सनल लेवल पे तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन किसी प्रोफेशनल ऑफिस में आप बैठे हो, प्रोफेशनल मतलब कंपनी या फैक्ट्री या किसी गवर्नमेंट सेक्टर का ऑफिशियल मेल का काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जानकारी होना ज़रूरी है। सबसे पहले टू का मतलब आपको पता ही है, जिसको मेल भेजना है उसका ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब यहाँ पे ये दो ऑप्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि कार्बन कॉपी जो पेपर होता है, आपने बिल वगैरह के नीचे देखा होगा, बहुत सारे शॉप में बिल, एक पेज में बिल बना रहे हैं, नीचे कार्बन कॉपी है और एक ब्लैंक पेज है, तो वही बिल का जो भी इंफॉर्मेशन वो लिखते हैं वो नीचे छप जाता है, वो बिल फाड़ के वो दे देते हैं और उसी का इंफॉर्मेशन उसमें होता है। कभी भी बाद में जाके वो चेक कर सकते हैं कि हाँ फला डेट में कोई भी आया था ये चीज़। तो सीसी का मतलब होता है कि जो भी मेल आप भेज रहे हो वही सेम मेल किसी और को भी पहुंच जाए कार्बन कॉपी के तौर पर। जैसे एग्जांपल के तौर पर आसिफ आप मुझे मेल कर रहे हो, ठीक है। तो टू में आपने मेरे यहाँ के मेल आईडी डाला sificomputerinstitute@gmail.com, फिर आपने सीसी क्लिक किया, सीसी में आपने अमृतसर का ईमेल आईडी डाल दिया, ठीक है, और फिर बाकी सब्जेक्ट और मैटर और फाइल अटैच करके अपने मेल कर दिया। तो वहाँ पे मेल हमारे पास भी आया और उसकी कार्बन कॉपी अमृतसर के पास भी गया। ये हो गया सीसी का ऑप्शन। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब यहाँ पे पहला मेल जो आसिफ आपने किया, वो मेल जो आपने किया वो अमृतसर को भी चला गया, मुझे भी पता है कि आपने अमृतसर को भी भेजा, अमृतसर को भी पता है आपने मुझे भी भेजा। अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अब जैसे आपने टू में मेरा ईमेल आईडी डाला, सीसी में अमृतसर का डाला और बीसीसी में आपने किसी एक फ्रेंड का डाला, ठीक है। अब जो है, जो बीसीसी वाला कैंडिडेट होगा उसको ये नहीं पता होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर कंफ्यूज है भी तो हम देख लें, हाँ सही जा रहे हैं। तो जो आपने, अब जैसे पहला मैंने बोला सीसी जब आपने किया था तो दोनों, मुझे भी और जिनको सीसी किया दोनों को ही पता है कि मेल दोनों को किया गया। बीसीसी वाले जिसको आप करेंगे उसको ये नहीं पता होगा कि आपने मुझे भी किया, सीसी में उनको भी किया। बीसीसी वाले को लगेगा कि आपने सिर्फ उसी को मेल किया। तो कंपनीज में ऐसे होते हैं, जैसे कंपनी का कोई पार्टिकुलर एम्प्लॉय मेल कर रहा है, मेल पे उन्होंने सुपरवाइजर का ईमेल आईडी डाला, ठीक है, पूरा कंपनी का डिटेल्स जो भी है वो सब कुछ डाला और उन्होंने सीसी ना करके बीसीसी में कंपनी के डायरेक्टर के ईमेल आईडी डाल दिया। तो यहाँ पे डायरेक्टर को लगेगा मेल सिर्फ उन्हीं को भेजा गया और सुपरवाइजर को भी लगेगा उनको सिर्फ उन्हीं को भेजा गया, दोनों को पता ही नहीं चलेगा कि हमने सेम मेल इनको भी भेजा उनको भी भेजा। तो अपने अपने वर्किंग क्राइटेरिया के हिसाब से मेल हम लोग इसको यूज़ करते हैं और सीसी बीसीसी करना कोई मैंडेटरी, कोई कंपलसरी पार्ट नहीं है, ये वर्किंग प्रोसीजर है, ठीक है। आपको किस हिसाब से मेल करना है नहीं करना है, गूगल इसके लिए आपको सजेशन नहीं देगा, ये ऑप्शन बना हुआ है, आप चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। सब्जेक्ट के बारे में बता दूं, सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी पार्टिकुलर मेल पे अगर सब्जेक्ट नहीं है तो पता ही नहीं चलता कि मेल क्या है। अब जैसे किसी बिजी शेड्यूल में, आप जैसे किसी ऑफिस में हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत सारे वर्क है और आपको बहुत सारे मेल्स आते रहते हैं अपने क्लाइंट का, तो वहाँ पे अगर सब्जेक्ट में उन्होंने डाल दिया जैसे वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अर्जेंट, प्लीज़ रिप्लाई, ऐसे तमाम चीज़ें सिर्फ सब्जेक्ट में, तो तुरंत वो मेल को ओपन करके देखते हैं, रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट डालना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हमारा मेल है उसका क्या विषय है, किस वजह से हमने मेल किया, तो सब्जेक्ट में हम लोग ये चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी होता है। आप ऑनलाइन कभी भी इन फ्यूचर या आगे कभी भी कोई भी जॉब सर्च करेंगे, अगर ऑनलाइन आप अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी का जो भी ईमेल आईडी होगा जरूर उसमें लिखा होगा प्लीज़ मेंशन इन सब्जेक्ट फॉर द पोस्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट डालना बहुत ज़रूरी। और सेंड का ऑप्शन तो आपको बता ही दें, सेंड एक बटन ऑप्शन है जिसको क्लिक करते ही सेंड हो जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं इसमें बताया गया जो ऑप्शन है टू सीसी बीसीसी और सब्जेक्ट सेंड आपको समझ में आ गया होगा। और इसका जो वीडियो ट्यूटोरियल है बाकायदा प्रैक्टिकल का, उसका भी मेरा
इसी चैनल पे दूसरे लिंक पे है जो कि पब्लिकली वीडियोस है, उसमें है, उसमें आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और किसी को नहीं मिला तो आप बताइएगा, मैं लिंक सेंड कर दूंगा, क्योंकि इनाम ट्यूटोरियल से शेयर होने वाले ये सारे वीडियोस तो प्राइवेट है, क्योंकि आप लोगों को मैंने स्पेशली ऐड किया तभी आप देख पा रहे हैं। और इनाम ट्यूटोरियल्स की जो पब्लिक वीडियोस है उसमें ईमेल का पूरा एक वीडियो है, वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस के साथ प्रैक्टिकल वीडियो है, जिसमें मेल में सीसी, पीसीसी, सेंड, स्पैम वगैरह वगैरह सब के बारे में डिटेल में है, ठीक है। लेकिन जितना मैंने बताया मैं आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। और बार बार बताते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, उसके बारे में कल डिस्कस करते हैं, और आज यहीं तक रखते हैं। ओके, बाय।